गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु की जब वाणी सुनते हैं तो दोनों तरह की बातें चलती हैं कि शांत भी रहो और मौका मिले तो छोड़ो भी मत। इंसान शरीर से स्वस्थ रहता है तो खूब काम करे, बीमार हो जाए तो डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवा के लाए। दर्द में दर्द दिया, तकलीफ में डॉक्टर ने और तकलीफ दी कि आपका फीवर इस इंजेक्शन से ठीक होगा। ऐसे नहीं, ऐसे ही हम जीवन में देखते हैं। जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए। उसके लिए हमें घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा सीखने के लिए। जैसे भगवान राम भगवान कहलाए, घर बैठे ही तो भगवान नहीं कहला गए। घर में ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। आराम से राजा बनने वाले थे, पर जीवन में कुछ और ही लिखा था। अब 14 साल के वनवास में वो कैसे रहे होंगे? 14 साल तक तो उनकी स्किन झुलस गई होगी। पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति जो हम देखते हैं वो कितनी सॉफ्ट होती है। उनके हाथ हमें कितने सॉफ्ट दिखाए जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये राजा घर से, राजपाट से अभी निकल के आए हों। वनवासी जीवन दिखाया जाता है, भगवा कपड़े दिखाए जाते हैं, पर शरीर कैसा दिखाया जाता है? अब देखिए, वो सच दिखाया जा रहा है या झूठ? देखने में तो झूठ दिखाया जाता है। सबको सच कैसा अच्छा लगता है? तकलीफ में व्यक्ति रहे पर बाहर से मुस्कान दिखाई देती रहे। वो सही मायने में व्यक्ति अपनी तकलीफ दिखाए ना। हम भी अध्यात्म में ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ आए पर बाहर से हमने कैसे दिखाना है? हम बिल्कुल ठीक हैं। हम अपने आप को सच्चाई के साथ नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि भगवान को भी हमने ऐसे ही देखा। जितने भी भगवान की मूर्त देखते हो बड़े शांत दिखाई देते हैं, शांत सच्चिदानंद स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनकी मूर्ति इस तरीके से बनाई जाती है कि दूसरे व्यक्ति को अच्छी लगे। पर उनके जीवन को अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो 14 साल में भगवान राम ने कितने कष्ट देखे होंगे। जंगल में ये तो है नहीं कि बहुत सारी सुविधा मिल रही है, ड्रेसेस अच्छी मिल रही है। नहीं, सीता जी कैसी दिखाई दे रही हैं? बड़ी सुंदर और शांत स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। पर सही मायने में जिस लेडी को 14 साल वनवास मिला हो, उस वनवास में उसका स्वभाव कैसा हो गया होगा? हम तो घर में थोड़ा अपोजिट परिस्थिति मिलती है तो हम अपने स्वभाव को कैसा कर लेते हैं? ऑटोमेटिक स्वभाव ऐसा हो जाता है। चाहते नहीं है कि हम चाहते नहीं है हमारा स्वभाव ऐसा हो, पर घर की परिस्थिति हमारे स्वभाव को बदलने के लिए मजबूर कर देती है। पर हमें भगवान के बारे में दिखाया जाता है। देखिए, भगवान इतनी परिस्थिति में कितना शांत रहे। वो मूर्त बनाई गई है, पर सही मायने में 14 साल जीवन में शरीर से कितने कमजोर हो गए होंगे। पर जो रूप आज हम देखते हैं मंदिरों में या घर में लाकर रखते हैं
तो बड़ा सुंदर रूप देखते हैं। अपने आप को देखिए, एक दिन जंगल में रह आओ, वहां की हवा आपके बालों को कैसे कर देगी? आप क्या करके गए थे? आप पार्लर से तैयार होकर गए और जंगल में चले गए, एक दिन में आपका रूप बदल जाएगा, धूल से भरा हुआ। पर भगवान का रूप देखिए, पर जो बनाया है वो किसने बनाया है? जिसने 14 साल भगवान राम लक्ष्मण सीता को जंगल में जाकर नहीं देखा। जिसने देखा नहीं हो वो कैसे उसके बारे में बता सकता है? बनाने वाला कोई और, सजाने वाला कोई और, पर जीवन जिसका 14 साल जंगल में बीता हो, उनसे पूछोगे तब आपको पता लगेगा 14 साल कैसे रहे होंगे, कितना खाने को मिला होगा, कितनी राक्षसी शक्तियों से गुजरना पड़ा होगा, कितने जानवरों से डर लगा होगा। अध्यात्म भी ऐसा ही है। जब हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम चल रहे हैं, घर में बैठ कर के हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हमने भी वैसी मूर्त रख ली और हम कहते हैं कि देखो ना, तो हमारे पैर हिल रहे हैं, हम कितना अच्छा मेडिटेशन कर लेते हैं। कितने भगवान मेडिटेशन में रहे होंगे 14 साल में, कितना ध्यान लगाया होगा उन्होंने, पर रूप की मूर्ति ऐसी बना दी गई। जैसे महात्मा बुद्ध की हम मूर्ति देखते हैं, वो आराम से सोए हुए हैं। जो घर से बाहर निकले वैराग्य जीवन, क्या उन्हें ऐसे आराम से लेटने का समय मिला होगा? घर के कामों में कितना आराम से आप लेट पाते हो? जब घर में इतने सारे काम हो तो आप आराम से सो नहीं पाएंगे। और आपकी मूर्त बड़े आराम की लगा दी जाए, सुंदर बना दी जाए और लेटे हुए दिखा दिए जाए, तो आपको अपनी फोटो पर गुस्सा आएगा। मैं तो कभी ऐसे आराम से रही नहीं, मेरा जीवन तो सदा स्ट्रगल का रहा। मैंने जब से होश संभाला तब तक मेरा जीवन संघर्ष का था। गुरु हमें ज्ञान बताते हैं, तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल रहा तो तुम शायद ज्ञान को समझ पाओगे। अगर तुमने भी अपने दुख को ऐसे ही ढक दिया, आपने अपने दुख को ऐसे ढक दिया, तो आप अध्यात्म को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम अध्यात्म की सारी क्षमा कर देना, सहज और सरल रहना, देखिए ये किसके लिए है? जिसके जीवन में कोई स्ट्रगल ही नहीं है और जिसके जीवन में युद्ध है। अर्जुन के सामने युद्ध है। अब भगवान कृष्ण उसको क्या कहेंगे? तू आराम से बैठ जा, तुझे कुछ नहीं करना, तू इनको क्षमा कर दे। उसके सामने इतना बड़ा युद्ध है। अब भगवान उसको युद्ध के बारे में बता रहे हैं। अब तुझे लड़ना है, अब तुझे कमजोर नहीं बनना है, अब तेरे को अपनी ताकत दिखानी है। इस समय में तू छुपकर नहीं बैठना है। अब युद्ध आ गया तो बोलना भी है, कहना भी है। पर हम घर में बैठ करके हम कहते हैं स्वतंत्र हैं। जैसे एक जानवर को किसी बेल से बांध दिया जाए और जानवर कहे कि देखो मैं तो स्वतंत्र हूं, उसकी बेल जितनी छुटी हुई है उस जगह तक वो चारों तरफ बैठ सकता है। पर वो कहने लग जाए देखो मेरे पास तो कितनी स्वतंत्रता है, मैं इधर भी बैठ सकता हूं, उधर भी बैठ सकता हूं, और बड़ा खुश हो रहा है। अपने आप में खुश होकर के कहता है देखो मेरे पास तो कितनी स्वतंत्रता है। ऐसे ही जब हम घर में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं देखो हम कितने फ्रीडम से रहते हैं। हम चाहे इस कमरे में घूमे, उस कमरे में घूमे, इधर बैठ के पूजा पाठ करें, चाहे उधर हम लड़ाई करें, चाहे उधर हम टीवी चलाएं, हम इसी चीज को स्वतंत्रता कहते हैं। हम जब मर्जी आए घर से बाहर जा सकते हैं, पर सही मायने में किसी कर्म के लिए बाहर जा सकते हो, मजबूरी आ गई। पर गुरु क्या कहते हैं? अध्यात्म के लिए
सच के लिए एक कदम चौखट से बाहर निकल के दिखाओ। बैठे बैठे तो वहीं उस दायरे में आपके इतने काम है, उसी काम में आप अपने आप को स्वतंत्रता कह रहे हो, फ्रीडम कह रहे हो, पर वो फ्रीडम नहीं है। अगर उसी घर में आपका झगड़ा हो जाए तो आप चौखट को लांघ जाओगे, आप निकल जाओगे बिना ही कहे। पर भगवान के लिए आप क्या कहोगे? हम चार दीवारी में भगवान का नाम ले रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं भगवान के लिए। पर गुरु क्या कह रहे हैं? भगवान राम स्वतंत्र कैसे हुए? उस घर से 14 साल के लिए निकलना पड़ा। भगवान कृष्ण की स्वतंत्रता दिखाई देती है कि बचपन से ही गर्भ में ही उसे गर्भ बदलना पड़ा। देखिए, बचपन से ही संघर्ष रहा। ऐसे ही हमारे जीवन में संघर्ष आता है तो हम सच की तरफ मुड़ पाते हैं। हमें सच के लिए कितनी स्वतंत्रता है, सच के लिए हमारे पास कितना आलस है। हम कहेंगे कि हमें बहुत आलस्य आता है, हमारा मन नहीं करता। किसके लिए? सच के लिए। जो व्यक्ति सच के लिए बाहर निकलता है, जब स्ट्रगल जीवन में होता है तभी व्यक्ति बाहर निकलता है। नहीं तो हर व्यक्ति उसी घर में बैठकर कहता है मैं सारी चीजों में मेरी स्वतंत्रता है। तो हमने स्वतंत्रता किसमें मान ली? हमें गुरु ने कह दिया सारी चीज सहज भाव में स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार कर ली? एक जानवर गंदगी में पड़ा है, एक जानवर गंदगी में पड़ा है और आप भी वही गंदगी में जाकर लेट गए। एक आलस्य में पड़ा है, दूसरा भी आलस्य में आकर वहीं गिर गया। पर है वो जानवर, उसके जीवन में कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, जानवर के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पर आप जानवर से प्यार करके क्या कहते हैं? हमारा बहुत प्यार है। पर जानवर थोड़ी सी देर में ही उठ करके आपको काट सकता है। घर में जितने भी जीव भाव में व्यक्ति हैं, देखिए पुरुष सारे स्वतंत्र हैं, पर उनसे पूछो दुकान पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। पैसे के लिए उन्हें उस सीट पर बैठना पड़ेगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो उठकर नहीं जा सकते। वो उठकर चले गए तो कस्टमर आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, आप सामान सेल नहीं कर पाएंगे। पर हमें लगता है वे स्वतंत्र हैं, वे बंधे हुए हैं। देखिए, सीट तो सारी जगह होती है, बनी हुई होती है, पार्क में भी सीट बनी हुई होती है। पर राजा की सीट कौन सी होती है? उस राजा की सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। पर जगह जगह सीट बनी हुई है, आप कहीं भी बैठ सकते हो। तो आप क्या कहोगे? हम स्वतंत्र हैं, हमें सीट मिल गई है, हम किसी सीट पर भी जाकर बैठ सकते हैं। और सही मायने में वो सीट सबके लिए कैसी है? सबके लिए हो सकती है, पर राजा की सीट तो राजा की होगी। जब राजा की सीट होती है तो राजा ही आकर बैठेगा उस सीट पर, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में राजगद्दी के लिए स्ट्रगल होना चाहिए, और राजगद्दी होती है आत्मा की सीट। संसार में सीट बहुत है, घर में आपको सारी सीटें मिलती है, पर कितनी देर में उठा दिया जाता है? आप खुद से उठ जाएंगे, कोई आएगा चलो आप बैठ जाइए, आप उठ जाएंगे। पर राजा की सीट पर तो राजा ही आके बैठेगा, राजा नहीं उठेगा। वो नहीं कहेगा कि चलो तुम मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ। आपने अपनी सीट कौन सी तैयार करी? घर में हम क्या कहते हैं? हमें फ्रीडम है। जेल में एक आदमी फ्रीडम से रहता है, उसे सीमा दी गई है, इस सीमा तक तू कुछ भी कर सकता है। किस सीमा तक? जेल के अंदर तू सब कुछ कर सकता है, पर जेल से बाहर नहीं निकल सकता। और वो खुश हो जाए मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो जेल में स्वतंत्र हूं, मैं जो मर्जी बना के खा सकता हूं। वो एक छोटा सा प्राइवेट कमरा भी आपको कैसा लगेगा? पर है जेल।
गुरु हमें यही समझाना चाहते हैं, ये शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो जेल में है। इस शरीर से कितना भी स्ट्रगल आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, उस संघर्ष को जीत करके आगे बढ़ना। देखिए, हरेक के लिए हरेक वाणी नहीं होती है। जो व्यक्ति अध्यात्म के लिए चलना चाहता है, उसके जीवन में युद्ध आता है, तो गुरु हमें यह समझाते हैं आगे बढ़ो, क्योंकि तुमने चुनाव क्या किया है, मुझे आत्मा की सीट पर बैठना है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूं, क्या करूं, मुझे तो इस शरीर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। रेलवे स्टेशन की बहुत सारी सीट है, किसी पर भी बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा। घर में कोई मना नहीं करेगा, आप किसी भी रूम में बैठ जाओ, सुंदर सिंहासन बना के बैठो, एक सुंदर सी चेयर ला करके बैठ जाओ, पर आपको मजा नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे, मैं अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरे को जीवन में शांति नहीं है, मैं कितना पढ़ा लिखा भी हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, फिर भी मेरे से लोग कोई खुश नहीं होते हैं। क्योंकि शरीर को भी पार करना पड़ेगा, मन को भी पार करना पड़ेगा, बुद्धि से भी आत्मा का ज्ञान समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। पर हमने तो क्या शब्द सुन लिया, गुरु सबके हिसाब से वाणी देते हैं, कहते स्वीकार करना सीखो। अब किसी के लिए तो स्वीकार करना है और किसी के लिए कहा जाता है ना करना भी सीखो। अब कौन व्यक्ति कौन सी बात पकड़ेगा? जिसको आत्मा की सीट पर नहीं जाना। देखिए, एक सुअर है, वो विष्ठा में रहेगा, उसे गंदगी का पता ही नहीं। उसे कहो कि भी तू साफ कर अपनी गंदगी को, साफ होके बैठा कर, पर उसे बैठना ही गंदगी में है, तो वो सफाई क्यों करेगा? उसे रहना ही गंदगी में है, तो उसे आप समझाओगे? वो जीव क्या कहे? उस जीव को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको रहना ही विष्ठा में है, खाना भी विष्ठा है, सोना भी विष्ठा में ही है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन से देखें कि हमें अगर शरीर भाव से रहना है, तो शरीर भाव में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके घर में आती रहेगी, बार बार शरीर में बीमारी आती जाएगी और उस बीमारी का हम इलाज करते चले जाएंगे। देखिए, बीमारी का भी किसको पहले पता लगता है? जो व्यक्ति बहुत शरीर से काम करता हो, तो उसे पता लग जाएगा कि मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को सांस ठीक से नहीं आ रही है। काम करेगा तो पता लगेगा। पर एक व्यक्ति को घर में रह करके ना लंग्स का पता लगा, ना अपने शरीर में बीमारी का पता लगा, कहा कि लास्ट स्टेज पर पता लगा कि इसके ये बीमारी है। पहले पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो बेड से हिला ही नहीं। बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो कहते हैं अब हम बाहर कैसे निकले? कहते अब ये तो प्रॉब्लम तुझे परमानेंट बाहर ले जाएगी। गुरु हमें कहते हैं जीवन में इस शरीर से इतना काम करो कि आपके बॉडी का हर पार्ट पता लगे कि आपकी किडनी भी ठीक काम कर रही है, आपके लंग्स भी ठीक काम कर रहे हैं, आपका माइंड भी ठीक चल रहा है, आपके हाथ पैर ठीक काम कर रहे हैं। व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो कहते हैं अब योगासन करो, अब तो आसन होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर से इतने वर्किंग हो जाओ कि आपके शरीर के पार्ट्स का पता लगता रहे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। पर लास्ट स्टेज पर पता लगे तो कहते हैं अब तो राम का नाम ही सत्य है। क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म में आते हैं तो गुरु हमारे को शरीर से एक्टिव बनाते हैं कि आपके शरीर में कहीं तकलीफ होगी तो आप समझ जाओगे कि आज मेरा ये शरीर में ये अंग काम नहीं कर रहा, तो आप तुरंत उसका इलाज करा लोगे। और घर में बैठे बैठे ही आपको अचानक कहीं दर्द हुआ तो वो बड़ा रोग बन गया। अब बड़ा रोग तो बहुत देर में ठीक होता है। ऐसे ही हम घर में ही शरीर भाव में रहते रहते स्वीकार करते रहो, स्वीकार करते रहो। मानव जन्म मिला है किसके लिए? मुक्ति के लिए।
आत्मा के लिए, बंधन के लिए नहीं। हम मुक्त स्वरूप आत्मा है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।